है वो उनसे शेयर करके सभी लिंक हैं उसमें। तो एक पहली लिंक जो है उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। और डाउनलोड करके उसमें अपना फोटो डालें, अपना नाम लिखें, अपने बारे में लिखें और अपना एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक बार वो सदस्य बन गए तो फिर मुझसे दोबारा बात करें, ठीक है ना, तो मैं उनको आगे की कार्रवाई समझाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी जो दूसरी लिंक है वो YouTube चैनल की है, उसको क्लिक करके वो चैनल खुल जाएगी। हमें उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक वीडियो रोज देखना है, क्लियर। ये दूसरा काम करना है। तीसरा काम जो है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमें टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। तो जैसे व्हाट्सएप ऐप होता है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप होता है, राइट। फिर जैसे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद जो टेलीग्राम की लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो क्राइम फ्री भारत के मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे। फिर उन्हें एक अपना ग्रुप बनाना है उसी टेलीग्राम ऐप में। तो जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं ऐसे ही टेलीग्राम ऐप में ग्रुप बनता है और उसमें जो है 2 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है। कितने? 2 लाख लोगों को। तो उसको उसका नाम वो रखें अपराध मुक्त भारत मिशन और अपना नाम लिख दें या जो भी उनको लिखना है, लेकिन अपराध मुक्त भारत मिशन सभी में लिखा रहेगा, ठीक है। फिर उसको हमको उसमें जोड़ना है और फिर जिन जिन लोगों से बातचीत करके करेंगे उनको जोड़ते जाना है। तो वो ये भी देखेंगे कि ऐप डाउनलोड हो गया कि नहीं हो गया, वो ये भी देखेंगे कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं कर लिया, वो ये भी देखेंगे कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड हो गया कि नहीं हो गया, वो ये भी देखेंगे कि मैन ग्रुप से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, और फिर उसे इस ग्रुप में भी जोड़ते जाना है। तो हर सदस्य जिन जिन को जोड़ेगा वो उनको जोड़ते जाएगा तो हम 2 लाख तक फॉलो अप कर पाएंगे और 2 लाख पूरे हो जाएंगे तो दूसरा ग्रुप बना देंगे। यदि हम इस कार्रवाई को करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हम हाथ को स्ट्रांग भी कर पाएंगे। वो 543 की 43 पूरी सभी सीटें जीत पाएंगे और हम छत पर चढ़कर दीपक जलाकर उन्हें 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए बेबस कर पाएंगे। अभी देखो जो है 3 एक्ट जो है आए हैं उनमें वो पूरी आत्मा नहीं आ पाई है, राइट। तो वो पूरी आत्मा को जो है ना उतारना जरूरी है जिससे लोगों पे धन की वर्षा भी होगी। थाने वाले जो है यदि अपराध का पंजीयन नहीं करते हैं तो उन्हें लाखों का जो है ना हर्जाना देने की जरूरत होना चाहिए, उनकी नौकरी भी जाना चाहिए और यदि कोई झूठी रिपोर्ट करे तो उसे जेल में सड़ना चाहिए। तो वो जो 5 सर्टेनिटी हैं उसके तहत कार्रवाई होना संभव होगी। किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी, श्रमजीवियों की 10 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है उसकी जो है क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। तो केवल लाडली बहनाएं नहीं होंगी, लाडले भाई भी होंगे और आगे चल के लाडले पिता भी होंगे और लाडली माता भी होंगी। और शुरू में तो उन्हें 10-10 हजार रुपए मिलेंगे, 1 या 2 वर्ष के अंतर से उन्हें 25,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो 4 लोगों को जब 25,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे तो उनकी आय 1 महीने में परिवार की आय 1 लाख हो गई कि नहीं हो गई। और 1 लाख रुपए से उसने पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट है तो क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अच्छे मकान में भी रहेगा, खुद और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, अच्छा जीवन यापन कर पाएगा। तो ये देश समृद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें पेपर करेंसी खत्म होगी और सबको रेवेन्यू स्ट्रीम बटेगी और उसका जोड़कर 2 से गुना कर भारत सरकार के पास पैसा पहुंचेगा तो भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। पेपर करेंसी के मुक्त होने से जो 2% ट्रांजैक्शन फीस लगेगी उससे आज जो भारत सरकार कमा पा रही है उसका 10 गुना कमा पाएगी। इस प्रकार भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और उसका व्यय जो है वो 50% हो जाएगा, खर्च 50% हो जाएगा। तो उसे अपने देशवासियों से क्या जो है कर लेने की जरूरत होगी क्या। तो कर मुक्त भारत हो जाएगा, टैक्स फ्री भारत हो जाएगा। तो अभी आज ही मैंने अपील की है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थन करिए
और अभी अनाउंस कर दीजिए कि 2025 में सभी टैक्सेस जो है ना सभी स्लैब में 50% कर दिए जाएंगे। ये आज घोषणा कर दें। यदि आज ये घोषणा कर देंगे तो बताइए चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे 2024 का? बिल्कुल। अच्छा, और 2026 में ये घट के 25% रह जाएगा, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में जो है ये 0% होके भारत जो है कर मुक्त हो जाएगा। आप ये बताइए, आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से जो है ना जब भी पैसा चाहिए होगा वो मिल जाएगा, तो आपको कर्ज लेने की जरूरत होगी क्या? तो भारत कर्ज मुक्त भी हो जाएगा। कल्पना करो कि आपकी सभी आवश्यकताएं बिना कर्ज लिए पूरी हो रही हैं, तो आपका जीवन कितना अच्छा होगा। आपको कोई तनाव होगा क्या? तो आप अच्छा भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो फिर पूरी शक्ति से बढ़ जाइए। यदि हम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे और अब आप जो है ना उनको हमारे वीडियो पहुंचा के उनसे ये कहिए कि इसमें जो है ना पहली लिंक में जो है ऐप को डाउनलोड करना है, दूसरी लिंक से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके तीसरी लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़ जाना है। और फिर जो है ये बात समझना है कि कैसे सूची बनाकर हम लोगों को जोड़ना चालू करेंगे और शपथ के अनुसार वो लोगों को जोड़ें आगे। यदि हमने ये मात्र जो है 9 दिन कर दिया तो चमत्कार हो जाएगा। 9 दिन में हम आसानी से 100 करोड़ होंगे और जब 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे तो उन्हें पूरी 543 सीट भी मिल जाएंगी और वो क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स भी बना सकेंगे। बताइए आपको बिना किसी खर्च के महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जिसमें आप जो है निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। कैंसर नाम की डिसीज जो है इस पृथ्वी से विलोपित हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अब पूरी शक्ति से बढ़िए, आधे मन से काम करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। यदि हम लोगों को जोड़कर छत पर चढ़ाकर यदि नारा लगाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूत भी होंगे, जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो परास्त भी फील करेंगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी 21 लक्ष्यों को 21 टास्क फोर्स बनाकर लगभग 1 साल की अवधि में हम अधिकांश चीजों को जमीन पर उतार पाएंगे। आपको टैक्स से मुक्ति मिल जाएगी, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, आपको दिवालियापन से मुक्ति मिल जाएगी, आपको गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी, आपको स्लम एरिया से मुक्ति मिल जाएगी, आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, आपको कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी, होगी कि नहीं होगी? इस काम में आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? क्या आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं क्या? कोई रेल रोको या चक्का जाम कर रहे हैं क्या? किसी का पुतला दहन कर रहे हैं क्या? कलेक्टर एसपी के पास ज्ञापन दे रहे हैं क्या? उनके पास तो जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। क्यों जाएंगे? जब छत पे चढ़ के जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीधे कहेंगे तो एसपी कलेक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना होगा। यदि एसपी कलेक्टर अपने जो है ना कर्तव्यों यदि एसपी कलेक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तो उसे लाखों में जो है ना हर्जाना देना पड़ेगा, जो उसकी औकात के बाहर का होगा। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आप आज की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे आप आज की बात कर रहे हो, हम कल के भारत की बात कर रहे हैं। हम तब की बात कर रहे हैं कि जब नियम कानून बदल जाएंगे। हम तब की बात कर रहे हैं जब प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, समय पे निर्णय लेगी। नहीं तो उसे लाखों में हर्जाना देना होगा। तो लोग आपको लाखों का हर्जाना देंगे और अपनी नौकरी गंवाएंगे क्या? वो आपकी सुनवाई करेंगे? तो फिर तो आपको नहीं जाना पड़ेगा ना। तो यही बात समझो। आज के उसमें तो वो लाट साहब हैं, वो आपकी सुनवाई करे ना करे, आपकी बात माने ना माने, आपको उल्टा जो है ना आपके खिलाफ केस लाद दें। अभी तो आप गुलाम हैं, है कि नहीं है?
और जो 2-3 एक्ट आए हैं वो एक सकारात्मक पहल तो हुई है, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है। उसमें और जो है ना बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तो इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। चलिए, जय हिंद। वो सूची आप भिजवाइए और उनसे फोन लगा के पूछना चालू करिए कि उन्होंने ये सब 3-4 काम किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि ये 3-4 काम करें और आगे लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम भी चालू करें। अब विलंब ना की जाए। 9 दिन का छोटा समय होता है, हम 9 दिन में चमत्कार कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।